अंजुमन में आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपको भावुक कर देगी। 12 अगस्त 1942 की सुबह थी। बिहार के सारण जिले की एक छोटी सी गली में एक 26 साल की युवा महिला अपने पति के साथ तिरंगा लेकर सड़कों पर निकलती है। कुछ ही घंटों बाद उसका पति पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है, लेकिन वह महिला बहादुर महिला अपनी साड़ी को फाड़कर पति के घाव पर पट्टी बांधती है, फिर उसी तिरंगे को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च कर जाती है। वो महिला जिसको आज हम सभी ने करीब करीब भुला दिया है, उस वीरांगना का नाम था तारा रानी श्रीवास्तव। आज हम जानेंगे तारा रानी श्रीवास्तव की भावुक कर देने वाली कहानी, जिसे इतिहास में अपेक्षित स्थान क्यों नहीं मिला, यह बड़ा सवाल है। आज हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। अंजुमन में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जितने नाम प्रकाश में आए, उससे कहीं अधिक अंधेरे में गुम हो गए। खासकर महिला स्वतंत्रता सेनानियों को उतनी तवज्जो नहीं मिली जिसकी वो वास्तविक हकदार थीं। बिहार की धरती पर जन्मी तारा रानी श्रीवास्तव एक ऐसी ही वीरांगना थी जिनका नाम आज के युग में लगभग भुला दिया गया है। कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने के लिए लोग सड़कों पर निकल पड़े थे। इस आह्वान पर तारा रानी अपने पति फुलेंदु बाबू के साथ मिलकर सीवान पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने का फैसला करती हैं। 12 अगस्त 1942 की सुबह तारा रानी दंपत्ति ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तारा रानी के हाथ में तिरंगा था, दिलों में आजादी का जुनून। जब यह जुलूस सिवान पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, लेकिन जब भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस ने गोली चला दी। पुलिस की गोली से फुलेंदु बाबू जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। यहां जो हुआ वह तारा रानी को एक साधारण महिला से एक वीरांगना बना दिया। हुआ ये कि अपने पति को गोली लगने के बाद तारा रानी ने जो किया वह साधारण घटना नहीं थी। तारा रानी ने अपनी साड़ी को फाड़कर पति के घाव पर पट्टी बांधी और तिरंगा हाथ में लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च करने लगी। कहते हैं कि जब तारा रानी वापस लौटी तब तक फुलेंदु बाबू का देहांत हो चुका था। बावजूद इसके तारा रानी ने हिम्मत नहीं हारी। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति की याद में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। तारा रानी ने अपने पति के बलिदान को याद करते हुए आजादी की लड़ाई में कूद जाने का संकल्प लेकर सभी को चौंका दिया। उस समय समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय मानी जाती थी, लेकिन तारा रानी ने सामाजिक दबाव की परवाह नहीं की। 1942 से लेकर 1947 तक, यानी भारत के आजाद होने तक, वो निरंतर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। महिलाओं को प्रेरित करती रही, जुलूसों में भाग लेती रही और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाती रही। उनका यह संकल्प इस बात का प्रमाण है कि देश के लिए उनका प्रेम किसी भी व्यक्तिगत दुख से बहुत बड़ा था। बावजूद इसके तारा रानी को क्यों भुला दिया गया? तारा रानी श्रीवास्तव की योगदान को भूलने के कई कारण बताए जाते हैं। पहला, वह एक ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। दूसरा, उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं था। तीसरा, उस समय के इतिहासकारों का ध्यान मुख्यतः बड़े नेताओं और शहरी आंदोलन पर केंद्रित होता था। इसके अलावा महिलाओं की योगदान को कमतर आंकने का हमारा कुत्सित नजरिया भी इसमें आड़े आ गया। कहते हैं कि तारा रानी जैसी हजारों महिलाएं थी जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतिहास में उनको वह जगह नहीं मिला जिसका वो हकदार थी। विडंबना नहीं तो इसको और क्या करें। तारा रानी का जन्म 1920 के दशक में बिहार के सारण जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था।
उस समय के रूढ़िवादी समाज में लड़कियों की शिक्षा को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। तारा रानी को केवल 13 साल की उम्र में फुलेंदु बाबू नामक एक युवक से विवाह कर दिया गया। लेकिन यह विवाह तारा रानी के लिए नई शुरुआत साबित हो गई। फुलेंदु बाबू पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहा करते थे। कहते हैं कि फुलेंदु बाबू गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। इधर विवाह के बाद तारा रानी के मन में भी देशभक्ति की भावना हिलोड़े मारने लगी। पति का साथ मिल गया। ऐसे में तारा रानी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। यह बात तब की है जब महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर की चार दीवारी के भीतर रहें। तारा रानी ने इस परंपरा को तोड़ा। वह अपने आसपास के गांव में जाकर महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करने लगी। इसका असर यह हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन में तारा रानी ने ग्रामीण महिलाओं को एकजुट करके सारण के इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। तारा रानी की कहानी महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन मिसाल है। जब पूरा समाज महिलाओं को घर में बैठाना चाहता था, तारा रानी ने महिलाओं की सशक्त आवाज को सड़कों पर उतार दिया। तारा रानी के अलावा बिहार की और भी कई महिलाएं हैं जिसको भुला दिया गया। इसमें एक नाम राजबंशी देवी का भी है। राजबंशी देवी भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजबंशी देवी स्वतंत्रता संग्राम में काफी सक्रिय थी। वह 1947 में गिरफ्तार भी हुई थी। आगे कभी इनकी कहानी भी बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।